स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर वेंकटेश कात्यायन और हम उनसे बात करने वाले हैं आंत की बीमारियां एवं आयुर्वेद में उसका उपचार। डॉक्टर वेंकटेश, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जी, आज हम चर्चा करने वाले हैं आंत की बीमारियों के बारे में। तो आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मुख्य समस्याएं जो आंत से जुड़ी हुई हैं वो आपके पास मरीज लेकर आते हैं। आंत की समस्या अभी कॉमन हो गया है। इसमें क्या है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है लोगों का कम हो गया है, घूमना टहलना एक्सरसाइज, जिसके कारण आंत का मूवमेंट जो है कम हो रहा है। और मूवमेंट के कमी के कारण कंस्टिपेशन, गैस, हाइपर एसिडिटी और कभी कभी आंत में स्टोन भी बन जाना हो जाता है। तो मुख्यतः सारी बीमारियां जो है पाचन अग्नि से ही निर्भर करती है। हमारा पाचन अग्नि बढ़िया हो, हमारा जो भोजन के पचने का जो सम्यक आयुर्वेद बोलता है कि अग्नि हो, वो ज़रूरी है। तो आंत की बीमारी को लेकर आज के समय में बहुत ज़्यादा समस्या देखने में आ रही है। लोग उसके मरीज़, हमको हर एक तीसरे चौथे मरीज़ इस तरह से प्रभावित होते हैं। और इस बीमारी को इग्नोर करने पर लंबे समय में इसका बहुत ही ख़राब दुष्परिणाम होता है। और यदि आप सचेत है, सावधान है अपने खान पान को लेकर, अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने दिनचर्या ऋतुचर्या जो आयुर्वेद का आदेश है उसको आप पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक हम इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। जी। अगर देखा जाए तो मुख्यतः सभी बीमारियां जो हैं वो हमारे पेट और पाचन से जुड़ी हुई होती हैं। कई बार देखा जाता है कि अगर हम कुपोषित हैं तो कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। उसी प्रकार अगर हम सही तरह से खान पान नहीं करते हैं और हमारी पाचन शक्ति मजबूत नहीं रहती है, अपच की बीमारी हो जाती है, तो भी हम कई तरह की बीमारियों से अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। तो आपने जिक्र किया कि कब्ज की समस्या जो है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्यों ना हम कब्ज के बारे में बात कर लें। कब्ज जो है उस बीमारी को कैसे पहचानें और कब्ज से जुड़ी हुई दूसरी अवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बिल्कुल, पाचन की समस्याओं में सबसे मुख्य बीमारी जो है कब्जियत है। कब्ज होता क्यों है सबसे पहले जाने। एक तो आपका कोष्ठ जो है, जो आपका उदर जो है, बोलते हैं आयुर्वेद में कोष्ठ 3 तरह के हैं। क्रूर कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है, सम्यक कोष्ठ है। तो उस तरह जैसे किसी किसी को है कि बहुत मतलब लैक्सेटिव लेना पड़ता है, फाइबर्स लेना पड़ता है, गुनगुना पानी लेना पड़ता है, तब जाकर उनको कब्जियत की समस्या दूर हो जाती है। लेकिन किन्हीं किन्हीं को इतनी मतलब हाइयर समस्या होती है कि वो हमेशा इससे जूझे रहते हैं। और कब्जियत यदि लगातार बनेगा तो बवासीर होगा, फिस्टुला होगा, फिशर होगा, पाचन अग्नि मंद होगा, फिर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। और शुगर भी इसी की बीमारी है, क्योंकि शुगर सीधे आपके पाचन से संबंधित बीमारी है। तो जैसे ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी अन्य बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। लीवर से संबंधित जितनी बीमारियां जो ब्लड में हम लोग टेस्ट कराते हैं, SGPT, SGOT, उस तरह की समस्या बढ़ती है। फिर धीरे धीरे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, इस तरह की समस्या भी पाचन से संबंधित है। यदि जो हम आहार लेते हैं, आहार रस लेते हैं, उसका सम्यक पाचन नहीं होता है, तब इस तरह की बीमारियों से हम लोग घिर जाते हैं। तो कब्जियत के लिए सबसे पहले है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें। इंटेस्टाइन के मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज करें, एरोबिक हो, एक्सरसाइज करें, टहले तेज़ी से, युवा है तो रनिंग करें। और खान पान में अपने फाइबर्स का, फ्रूट्स का और पर्याप्त पानी भी लें। आजकल की नई पीढ़ी जो है पानी बहुत कम लेता है। मोबाइल के में व्यस्तता, अपने काम में व्यस्तता, अन्य कार्यों में व्यस्त होकर वो पानी जो है लेते कम है। जाड़े में भी उतनी ही पानी की ज़रूरत है जितने गर्मी में ज़रूरत है, लेकिन लोग जाड़े में पानी कम पीने लगते हैं। और खाने के लिए पौष्टिक आहार लेते हैं तो उसमें क्या है कि बाइल का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो पाचन भी सम्यक नहीं होता है, जिसके कारण बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण स्टोन की समस्या भी होती है। तो कब्जियत यदि दूर है कर ले तो पाचन की समस्या मतलब 90% जो है ठीक रहेगा, अपने आहार से, अपने दिनचर्या से, खान पान से और आयुर्वेद की औषधि से भी आप ले सकते हैं। जैसे इन तरह की समस्या हो तो त्रिफला चूर्ण रात में सुसुम पानी के साथ आप ले सकते हैं। उसका फ़ायदा बहुत लंबे टाइम पर भी उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और बहुत तरह की बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। जी।
यानी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हमें कब्ज ना हो, और कब्ज को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम तरल पदार्थ का ज़्यादा सेवन करें और हमारे खाने में फाइबर ज़्यादा हो। जी, बिल्कुल। फाइबर को प्राप्त करने के लिए अच्छा है कि हम हरी साग सब्जियों का सेवन करें, बिल्कुल। और साथ ही जो गोटा अनाज होता है, मिलेट्स भी बोलते हैं जो, जी हाँ, उसको भी गोटा ले अनाज सकते जो हैं। होता है जी। उसका सेवन करें, भुजा अंकुरन का हुआ। सेवन करें, जी। भुजा जी। जिसमें तेल की मात्रा नहीं होती है, बालू में जी। आजकल भूज जी। कर जो भुजा तैयार किया जाता है उसका सेवन करें, तो काफ़ी हद तक हम जो है कब्ज की शिकायत को दूर कर सकते हैं और बिल्कुल। अपने आप को जी। स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी जो समस्या देखने को मिलती है वो है गैस की समस्या, और गैस भी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ही परेशान करती है, तो इससे अपने आप को कैसे बचा कर रखें? गैस की समस्या को सबसे बचने के लिए क्या है कि समय पर भोजन करना है। जी। ठीक है, और अति भोजन भी नहीं करना, अनटाइमली भोजन भी नहीं करना, और बार बार भोजन भी नहीं करना है। ठीक है, यदि आपको भूख लगी है जी। और आप भोजन करते हैं तो आपके लिए औषधि है, भोजन भी औषधि है आपके लिए। और आप भूख नहीं लगी है फिर भी आपके सामने कुछ परोस दिया गया और आप उसको खा लेते हैं, और आजकल का जो पाश्चात्य जीवन शैली है उसमें लोग अधिकांश तो यही करते हैं, भूख नहीं भी है फिर भी खा लेते हैं, तो वो फिर विकृति हो जाती है, वो रोग पैदा करता है। तो सबसे पहले कि हम समय पर भोजन लें, जी। समय पर उठें, और अपना जो जैविक जो घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, उसको ठीक रखने की ज़रूरत है। आप 8 बजे नाश्ते का टाइम है, यदि आप 11-12 बजे आप करते हैं तो फिर आपके ब्लड में, आपके स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा सीक्रेट बढ़ जाती है, और होता क्या कि जब वो खाली पेट रहता है तो आपके पेट के म्यूकस को करता है, इरोजन करता है, छीलता है, तो वहाँ से हाइपर एसिडिटी क्रिएट होता है। तो भोजन को भी समय पे लेना ज़रूरी है। यदि आप समय पर नहीं लेते हैं तो ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि भोजन की ज़रूरत है, जी। और आप नहीं लेते हैं, लेकिन वो अपना एसिड सीक्रेट कर देता है। इसका मुख्य कारण है एसिडिटी होने का, और महिलाएं खासकर इस बीमारी से ग्रसित होती है। घर के कामकाज में, मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो अपने आप को बहुत इग्नोर करती है। और दूसरी समस्या है कि इसमें अधिकांश लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो हमारे क्लिनिक में जो भी 10 मरीज आते हैं उसमें 7 से 8 मरीज जी। फैटी लीवर के शिकार हैं। जी। जी। और फैटी लीवर आने वाले समय में बहुत भयानक रूप में लेने वाला है। फैटी लीवर का मतलब है कि फैट का एक अलग लेयर, एडिपोस का लेयर लीवर के सराउंडेड हो जाता है, और उसका मुख्य कारण वज़न भी। आपका वज़न यदि हाइट से ज़्यादा है और तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपके सारे ऑर्गन्स को बहुत अतिरिक्त काम करना पड़ता है, तो जिसका दुष्प्रभाव लंबे समय में देखा जाता है। तो इसका जो एसिडिटी का फैटी लीवर भी है, बहुत बार क्या है कि आप जो है किसी बीमारी से लेकर है ग्रसित है, हार्ट का प्रॉब्लम हो, इस तरह का प्रॉब्लम, तो भी एक छोटा छोटा संकेत होता है, तो उसको आप डायग्नोस करा के डॉक्टर से फिर, क्योंकि हर जो एसिडिटी है वो कब्जियत नहीं हो सकता। कभी कभी कार्डियक पेशेंट लोग को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, चेस्ट पेन होता है, तो उनको लगता है कि आपको एसिडिटी हो गया होगा। नहीं, आप उनको एक बार ईसीजी करा के, इको करा के, टीएमटी करा के, टॉपलिन टेस्ट करा के आप एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि हर चेस्ट पेन गैस नहीं हो सकता। जी। जी। नहीं, आपने ठीक ही कहा कि महिलाएं जो हैं वो अपने स्वास्थ्य को बहुत इग्नोर करती हैं। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनको खुद का ध्यान रखना बिल्कुल याद नहीं रहता, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि महिलाओं में ज़्यादातर पथरी की समस्या जो है वो ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है, और वो भी शुरुआती स्तर में पता नहीं चलता है कि वो स्टोन से पथरी जो है वो बन रहा है, और बाद में जब बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगता है, गैस की समस्या बढ़ने लगती है, अपच की समस्या बढ़ने लगती है, तब ध्यान में आता है कि हाँ, अब इसको डायग्नोस करवाना चाहिए, हो सकता है ये समस्या जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो अगर कोई महिला पथरी की समस्या से ग्रसित है तो उसमें और कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे, साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में इसके इलाज के लिए क्या सुझाव दिया जाता है। पथरी की जहाँ तक समस्या है तो उसको सबसे पहले हम कारण को जानेंगे, होता क्यों है। कि सबसे पहले आप टमाटर का, पालक का, अंडे का, इस तरह के चीज़ों का प्रयोग आप अधिक करते हैं तो आपको पथरी होने की संभावना।
3 से 4 लीटर पानी प्रत्येक आदमी को लेना चाहिए। वो पानी कम लेने से बाइल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो पत्थर स्टोन बन जाता है। किडनी स्टोन के साथ भी यही है कि थोड़े थोड़े क्रिस्टल जमा होते हैं, पानी कम पीने के कारण एक जगह जमा हो जाते हैं और एक टेंडेंसी भी बन जाती है किसी किसी खास ऑर्गन का स्टोन बनने का, तो वो बनने लगते हैं। तो उसमें सबसे पहले महिलाओं को खासकर ये ध्यान देना है कि हम अपने हाइट से, जो हाइट सेंटीमीटर मान लीजिए 100 सेंटीमीटर जो हाइट है, जी 160 सेंटीमीटर का कोई आदमी है तो 100 माइनस कर ले, उसका 60 केजी वजन होना चाहिए। यदि वो 80 केजी का है तो निश्चित वो फैटी लीवर से शिकार होगा। जी उसको हार्ट को, उसके लीवर्स को, फेफड़े को, पैंक्रियाज को, सबको अतिरिक्त काम करना पड़ता है। तो स्टोन बनने का मुख्य कारण है पानी कम पीना और इस सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, तो उसको हम अपना करेंगे। फैटी लीवर की समस्या है तो कम से कम 45 मिनट तेज़ी से टहलेंगे। आयुर्वेद में जो दवा है जो हम लोग लेते हैं, पुनर्नवा लेते हैं, कुमारी आसव लेते हैं, इस तरह से समस्याओं से पाचन अग्नि सम्यक रहता है। और अग्नि मांद्य भी होता है, जिसकी पाचन अग्नि कमज़ोर होती है, जी वो खाता है, उसका भोजन अच्छे से नहीं पचता है, तो उनको भी स्टोन बनने की संभावना है। तो भोजन पचाने के लिए भी कुछ आप औषधि ले सकते हैं। जैसे भोजन के बाद आप सौंफ ले लिए, सौंफ क्या कि दीपन और पाचन दोनों करता है। सौंठ का प्रयोग किए और हरितकी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं गुड़ के साथ। जी तो ये काफ़ी हद तक आपके पाचन अग्नि को ठीक रखता है, और पाचन अग्नि ठीक रहेगा तो आपके मतलब क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे, स्टोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और मुख्यतः फैटी लीवर के बाद सबसे अधिक गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है, और फैटी लीवर के बाद तो सबसे अधिक मुख्य लीवर सिरोसिस की भी समस्या हो जाती है। जी जी और बहुत कॉमन आजकल देखा जा रहा है कि युवा 30, 35, 18, 20 साल के लीवर सिरोसिस की समस्याओं से शिकार हैं और उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो आप पहले से सचेत हैं, पहले से सावधान हैं, तो इन तरह की बीमारी को सब बच सकते हैं। जी जी आपने कहा कि फैटी लीवर की समस्या जो है वो आगे चल के बहुत भयानक रूप ले रही है, और जैसा कहा कि फैटी लीवर का एक मुख्य कारण जो है वो है मोटापा। जितना हमारा लंबाई है उसके अनुसार अगर हमारा वजन ना हो, उससे ज़्यादा हो, तो फैटी लीवर की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 100 में से 80-90 लोग तो फैटी लीवर के जो है वो शिकार है। तो हम अपने मोटापा पे नियंत्रण कैसे रख सकते हैं? मोटापा नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला है कि हम जो खान पान है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अपने जीभ के अनुसार चलेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जी हाँ। तो भोजन आपको वो लेना है जो आपके लिए ज़रूरी हो और आपके उम्र के हिसाब से ज़रूरी हो। प्रोटीन की ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है और मिनरल्स की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले है कि नाश्ते में आप हल्का मतलब भोजन लें, फ्रूट्स लें, कॉर्नफ्लेक्स लें, दलिया लें, सूप लें। फिर दोपहर में थोड़ा फ्रूट्स का प्रयोग ज़्यादा करें खाने से पहले, और शाम में दूध लें। रात का खाना कोशिश करें कि शाम 7 बजे के बाद नहीं लें, और लेना की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा कम मात्रा में लें। और वॉकिंग ज़रूर करें। जी जी सुबह शाम वॉकिंग करें। मतलब आप जितना खाते हैं, जितना आप कैलोरी आप ले रहे हैं, उसको बर्न करने के लिए भी आपको फिजिकल एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी अपना चालू रखेंगे और खाना उस तरह से लेंगे तो धीरे धीरे वज़न घटेगा। वज़न एकाएक बढ़ता भी नहीं है और एकाएक घटता भी नहीं है। जी हाँ, धीरे आपके इग्नोरेंस के कारण प्रज्ञा पराधा भी मूलम रोगाणाम। आपने आदमी धीरे धीरे स्मृति के अभाव में ही बीमार पड़ता है। जी 90% बीमारी एक्वायर्ड किया जाता है, मनुष्य के गलतियों के कारण किया जाता है। जी हाँ। तो उस तरह से हम यदि सावधान होते हैं तो हम बिल्कुल बच सकते हैं कि हमको इस तरह की समस्या न हो। तो अपने वज़न को नियंत्रण रखने के लिए अपने लाइफ स्टाइल, अपना खान, अपना डाइट, अपना सोने का समय भी आपको टाइम से रखना होगा कि हम रात्रि में समय पे सो रहे हैं, समय पे उठ रहे हैं और समय पे नाश्ता ले रहे हैं, दोपहर का भोजन ले रहे हैं। मील स्किप नहीं करिए, लेकिन आप हल्का हल्का करिए। और मेरा कहना है कि आप दिन भर फिजिकल एक्टिव रहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह में टहल लिए तो आप दिन भर आप बैठे सारा दिन सोए रहे। नहीं, आप फिजिकल एक्टिव दिन भर रहें। आप हर एक 1.5 घंटे में आप 15-20 मिनट का वॉकिंग रख लीजिए। आप लगातार बैठे हुए तो फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, हाइपर एसिडिटी की समस्या हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है,
ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तब किसी भी ऑफिस वर्क में, किसी भी कल्चर में आप काम करते हो तो आप, मेरा कहना है, मेरा रिक्वेस्ट है, आपको सलाह भी मैं ये दूंगा कि आप फिजिकली हमेशा एक्टिव रहें। लगातार 2 घंटे कभी नहीं बैठिए, आप उठिए, टहल कर आइए, 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपका जो फिजिकल जो आपका बीमारी होने का संभावना वो भी बहुत कम हो जाएगा। जी जी जी। तो हमारे विशेषज्ञ ने बहुत छोटी सी बात बताई है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, कि पहला तो हमें अपने जीभ पर नियंत्रण रखना है, जो मिल जाए उसे नहीं खाना है, और दूसरा कि हमें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है। यानी थोड़ी थोड़ी देर में हम टहल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। अपनी छोटी छोटी कामों को पूरा करने के लिए दूसरे पे आश्रित ना रहकर हम खुद ही उन कामों को करने लगे तो कुछ ना कुछ शारीरिक जो परिश्रम है वो होता रहेगा और हमारा वजन जो है वो नियंत्रित रहेगा। इससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। जो मौसम बदलता है उसके साथ कई बीमारियां जो हैं वो मौसम के साथ साथ आती रहती हैं, और उसमें जो है वो है एक अपच की बीमारी। कभी ऐसा भी होता है कि डिसेंट्री शुरू हो जाता है, कभी होता है कि वोमिटिंग की समस्या देखने को मिलती है बदलते मौसम में। तो इन सारे पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल, आंत की जो समस्या है, जो हमारा आज का विषय है आंत की समस्या, इसमें एक मुख्य बीमारी है टाइफाइड। जी जी। तो टाइफाइड सेल जो होता है वो गंदगी से होता है। आप कंटेमिनेटेड वाटर यूज कर रहे हैं, बिना हाथ धोए भोजन कर रहे हैं। आजकल के नई पीढ़ी में ये भी देखा जा रहा है कि मोबाइल आप यूज करते करते भी खाना खा ले रहे हैं बिना हाथ धोए। उस मोबाइल में कितने सारे बैक्टीरिया लगे हुए हैं उसका भी कोई ध्यान नहीं। तो आप जब भी कुछ खाएं तो हैंड वॉश कर लें। आप पानी जो है फ्रेश पिए, अपना बोतल रख के बाहर भी जा रहे हैं तो। और बदलते मौसम में जो आयुर्वेद का जो दिनचर्या है, जो उस हिसाब से खान पान है आपको रखना है। ठंडे का मौसम है तो पानी थोड़ा सा बॉयल करके पिए, बरसात का समय है तो पानी बॉयल करके ठंडा करके पी लें, क्योंकि आप कंटेमिनेटेड वाटर पीजिएगा तो टाइफाइड सबसे अधिक होता है। और एक बार टाइफाइड होने के कारण आपको बार बार बीमारी होने की संभावना हो सकती है। उसके बाद हेयर फॉल, वीकनेस, आपको मतलब बार बार आप कमज़ोर हो जाइएगा। तो उसमें क्या है कि अपना खान पान जो है बहुत अच्छे ढंग का रखना होगा। दलिया है, खिचड़ी है, फ्रूट्स है, इस तरह का चीज़ लें। जिस समय इस तरह की बीमारी हो तो उस समय दूध दही का प्रयोग नहीं करें जी। क्योंकि इस तरह की बीमारी से इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी हो जाता है। और साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। अपने शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए साफ़ सुथरा रखना है, अपने आसपास के वातावरण को भी साफ़ रखना है। बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड गंदे एरिया में तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। और खाने पीने में जो आपके हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से, आप उस हिसाब से खाना अपना भोजन रखिए। आप कफ प्रवृत्ति के हैं तो आप कफ को नाश करने वाला आहार अपना अपनाएं। पित्त आपकी वृद्धि होती है, हमारे पाचन, आपका फैटी लीवर है तो आप कफन जो भोजन है उस तरह के भोजन को कम करें। तो अपने प्रकृति के हिसाब से आप भोजन करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। आप जो प्रकृति आपके शरीर की भी है और वातावरण की भी प्रकृति जो, आप उसके हिसाब से चलेंगे तो बीमार नहीं होंगे। जी जी जी। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता जो है वो पहला नियम है, जहाँ हमें साफ सफाई का पालन करना है। और मोबाइल, जैसा आपने ठीक ही कहा कि लोग मोबाइल का प्रयोग करते करते उसी हाथ से खा लेते हैं, और मोबाइल अभी कहीं भी रखा है फिर उसको उठाया, उसका प्रयोग किया, कुछ भी छूकर खाना हाँ, और उसके बाद हम तुरंत खाना खा लेते हैं उसी हाथ से। तो वो जितनी भी बैक्टीरिया है वो हमारे पेट में जाती है और इससे हमें बहुत बीमार करती है। आयुर्वेद में कई सारे जो है वो नियम बताए गए हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। और अगर हम कहें कि आयुर्वेद हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में उपलब्ध है और उसका समय के अनुसार उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का आपसे जानना चाहेंगे कि सेवन किस प्रकार करें कि अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जैसे कि अदरक है, लहसुन है, अजवाइन है, सौंफ है, हल्दी है, सौंठ है, इन सारी चीज़ों का हम कब कब कैसे प्रयोग करें तो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। बिल्कुल। अब जिनको हल्दी जो है जी लीवर की बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। आप हल्दी का चूर्ण जो है अपना घर में कूट कर बना लें, उसको दूध के साथ आप लें
तो वो हल्दी जो है आपका एक एंटी एलर्जिक भी हो गया, आपको किसी भी तरह का एलर्जी की समस्या हो वो दूर हो जाता है। कफ की समस्या है तो आप सौंठ का पाउडर गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के बॉयल करके छान उसको थोड़ा सा पिए भोजन के बीच में, तो उससे आपका पाचन अग्नि ठीक रहेगा, कफ की समस्या दूर होगी और भोजन भी पचेगा और अन्य तरह का जो विकृति होता है वो भी दूर होगा। जैसे दालचीनी है, तो जी। बच्चे जो स्टूडेंट है उनको भी दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। दालचीनी से स्मरण शक्ति भी बढ़ता है और स्टूडेंट यदि बच्चे जो पढ़ते हैं उनके मतलब स्वाध्याय का दालचीनी से क्या कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है? कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जी। दालचीनी का जो पाउडर है उसको एक पैकेट में बना के उनके स्टडी टेबल पर भी आप रख सकते हैं, जिसका जो गंध होता है वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आपको गोल मिर्च है, आप जी। सुबह सुबह उठ के आप सबसे पहले कि सुबह उठ के खाली पेट मत रहिए, जब ब्रश कर लीजिए तो तुरंत कुछ मुंह में डाल लीजिए। गाँव में लोग बोलता था कि आप नहीं लेंगे तो खराई मार देगा, जी तो हाँ। वो जो देखा जाता है वो आयुर्वेद का ही जो है आदेश है। तो आप सुबह में उठकर आप गुड़ के साथ केवल गोल मिर्च ले लीजिएगा तो आपको सर्दी खांसी 12 मास नहीं होगा। उसके बाद है कि आप तेज पत्र है वो आप चाय के साथ यूज कर सकते हैं। आप पीपली है, पीपल लौंगम जो है वो एक तरह से आपके स्प्लीन को भी कंट्रोल करता है। बार बार जिनको कफ होता है, अस्थमा का समस्या होता है, उसको भी दूर कर सकते हैं। बदलते मौसम में इस सब चीज़ों का प्रयोग साथ साथ करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जी जी। जी एक मुख्य समस्या जो देखने को मिलती है और बहुत आम समस्या जो है वो है पेट दर्द। जी। तो पेट दर्द किन किन कारणों से होता है और अगर हम आयुर्वेद की मदद लें तो किन किन चीज़ों के प्रयोग से हम अपने आप को पेट दर्द से दूर रख सकेंगे? कॉमन पेट दर्द की समस्या सबसे जैसे हम बच्चे से शुरू करते हैं। जी। आजकल बच्चे को पेट दर्द की समस्या जो होती है तो उनका मुख्य कारण क्या है, कुछ समय पे शौच नहीं जाते हैं, पॉटी नहीं करते, तो उनको समय पे जाने की आदत डालनी होगी। बहुत बच्चे देखा जाता है कि स्कूल जाते हैं बिना पॉटी किए हुए और वो शाम में जाएंगे, फिर अगले दिन जाएंगे या 2 दिन के बाद जाएंगे, वो धीरे धीरे उससे उनका पेट जो है बीमारी का घर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना दिनचर्या जो है टाइमली रखें बच्चे का। और बच्चे को मैं पहले भी अभी बताया कि जब भी कुछ खाना है वो हाथ धोकर खाना खाए। और फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मैगी है, चाउमीन है, इस तरह का चीज़ जो है भोजन में हाथ में बहुत देर तक रहता है और बहुत देर से पचता है और अंदर सड़ता भी है, तो इन सब चीज़ों का भोजन कभी अवॉइड करना है। जी। बीच बीच में उनको त्रिफला चूर्ण दीजिए, विरेचक दीजिए 15 दिन या 1 महीने पे। जरूरी नहीं कि पेट कब्जियत है तभी आप विरेचक ले सकते हैं, आप महीने में या 15 दिन में एक आप विरेचक ले सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ हो जाए। तो पेट को भी एक कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है। और पंचकर्मा भी है, इसी का उद्देश्य है। पंचकर्म में होता क्या, आयुर्वेद का जो पार्ट है वमन, विरोचन, जी। शोधन, शिरोधारा, ये सब प्रकृति के अपने आप भी कर लेती है। लेकिन यदि हम आप एक्सटर्नली आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप बीच बीच में आप तो ये ध्यान रखें। महिलाओं को जहाँ तक कम उम्र की महिला है उनको पीरियड में पेट में दर्द होता है तो जी। उनका कारण है, सबसे मुख्य कारण है लाइफ स्टाइल। आजकल की लड़कियों का बहुत गड़बड़ है, पीसीओडी, पीसीओएस। आजकल पर हर एक तीसरी चौथी लड़की हम लोग के क्लिनिक में आती है कि सर हमको पीसीओडी की समस्या है। पीसीओडी में एक तो सिस्ट बन जाते हैं ओवरी में, जी। अंडे बनने में दिक्कत होता है, बाद उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है और हेयर फॉल की समस्या हो जाएगी, फैटी लीवर होगा, किन्हीं को तो शुगर तक बढ़ जाता है। तो अनटाइमली आप 12-1 बजे तक सो रहे हैं, फिर सुबह 10-10 बजे तक लोग उठता है, जी। तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपका स्वास्थ्य कहाँ जाएगा, आप आगे आने वाले समय सोच सकते हैं। और सोच क्या सकते हो, वो तुरंत रिजल्ट दिखता है। आप साल भर अपने हेल्थ के प्रति इग्नोरेंस करते जाएगा, धीरे धीरे आपका वो सामने आते जाएगा। तो लड़कियों को पीरियड में पेट दर्द होने का कारण मुख्यतः है कि पीसीओडी, पीसीओएस। और बहुत लड़कियों में ये भी देखा गया कि चौक, खल्ली, मिट्टी, इस तरह की चीज़ों का भी खाने का, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा पेट दर्द की समस्या बढ़ जाती है। और अनटाइमली भोजन करना उन लोग का, और घर का भोजन को ज़्यादा छोड़कर वो लोग बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं, जैसे कॉलेज गए तो गोलगप्पा, चाट, पकौड़े, तो इस सब चीज़ों से भी बहुत बीमारी बढ़ जाती है। और जो ये तो कॉमन पेट दर्द के लिए, बाकी जो है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उससे भी पेट दर्द हो सकता है, स्प्लीन बड़ा हो तो पेट दर्द हो सकता है, एपेंडिसाइटिस हो तो पेट दर्द हो सकता है, बहुत कोई सीवियर पेट में प्रॉब्लम हो तो देखा जा सकता है। तो इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करा के फिर
आगे फर्दर डायग्नोस करते हैं कि पेट दर्द इनको क्यों हो रहा है, फिर हम लोग देखते हैं। जी जी जी। तो पेट दर्द की समस्या हो तो आयुर्वेद में किन किन चीज़ों का जो है वो सेवन करना चाहिए, जैसे हमारे किचन में जो उपलब्ध हो, या जो आयुर्वेद के अंतर्गत जो त्रिफला चूर्ण है या दूसरी चीज़ें हैं उसका कैसे सेवन करना चाहिए? आयुर्वेद में सबसे बहुत बढ़िया दवा मैं बताया तो कॉमन किचन में रखना भी चाहिए। लवन भास्कर चूर्ण जी। हिगवाष्टक चूर्ण, इस सबको मिला के एक पैकेट अपना बना दे, एक डब्बा में रख ले, और भोजन के उपरांत बच्चों को खाने के समय आधा चम्मच सुसुम पानी के साथ दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं बीच बीच में। तो उससे क्या हुआ कि आपका भोजन का पाचन भी अच्छा रहेगा, भूख भी लगेगी और आपकी अग्नि भी सम्यक रहेगी। जी जी। आयुर्वेद का सबसे मुख्य भाग है पंचकर्म। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि अगर पेट से संबंधित किसी तरह की बीमारी है तो उसमें पंचकर्म जो है वो किस तरह से सहयोग करता है, सहायक होता है? पंचकर्म का काम है शरीर का शोधन करना। जी। शरीर को शोधन करना, जैसे गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं उसी तरह आदमी को सर्विसिंग की भी ज़रूरत होती है। जी। मतलब एक तरह की रेस्ट भी ज़रूरत है, और जो विजातीय है टॉक्सिक जो आपका मटेरियल है शरीर को, उसको निकाला जाता है। जैसे वबर के थ्रू निकाला जाता है, बदन फर खिला के हम उल्टी कराते हैं तो पेट में जितना भी मतलब वाइल हो, जमा हो और विकृत हो, बहुत दिनों के कारण कुछ अनपच चीज़ रहा हो, वो निकल जाता है। ऐसे भी आप देखते हैं कि कोई कुछ गड़बड़ आप खा लेते हैं तो आपको अगले दिन वोमिटिंग, चाहे सेम डे वोमिटिंग हो जाती है। तो क्या है, वो प्रकृति है। जी हाँ। प्रकृति आपके शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हाँ। वो आपको निकालना चाह रहे हैं तो वोमिटिंग से निकल जाता है, लूज मोशन हो जाता है। आपने ऐसा कुछ खाया है, आपके शरीर में ऐसा कुछ दिक्कत है जो शरीर से निकलना चाहता है, वो प्रकृति का इलाज है। तो और फिर शोधन हो गया तो हम शिरोधारा करते हैं, वमन कराते हैं, फिर विरेचन कराते हैं। आप लैक्सेटिव दवा खिला के फिर उनको पेट साफ कराते हैं, संग प्रक्षालन कराते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक बार शरीर पूरा साफ हो जाता है। तो उस दौरान फिर आपके संयम भी रखना पड़ता है, अपना खान पान, मूंग की दलिया, खिचड़ी, सूप, फ्रूट्स, इस सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे आपको शरीर को थोड़ा रेस्ट भी मिले। जी जी। तो इन सारी चीज़ों को अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और आप हमारे बीच में आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि पेट की समस्या किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है। तो कुछ कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद, और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।